Hello everyone. So hope you all are good and making good progress in your study. So in previous class we have finished the entomophilic adaptations in flowers. In today's class we will try to finish the remaining part of the uh, adaptations uh, or the cross pollination adaptations and also the complete pollination part. So let's begin. So next adaptation is the ornithophily. Ornithophily, right? So what is ornithophily? As you I already mentioned you that ornithophily is the pollination by or through the means of the words, by the words. ठीक है. सो वर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, या वर्ड्स की हेल्प से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम जो है ऑर्निथोफिली नाम दे रहे हैं. ऑर्निथोफिली, या हम कह सकते हैं कि जो ऑर्निथोफिलिक जो फ्लावर होगा उसके अंदर किस तरह के अडेप्टेशंस होंगे वो देखने की हम कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला जो अडेप्टेशन होगा इसके अंदर वो होगा इसका शेप. ठीक है, मतलब शेप मैटर करेगा कि वो एक तरह से जो वर्ड्स हैं उनको अट्रैक्ट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, राइट. सो किस टाइप का शेप होता है, शेप आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का. इस टाइप का फनल के शेप में आपको फनल के शेप में इस टाइप से आपको क्या होगा, इसका जो फ्लावर होगा उसका शेप देखने को मिलेगा. और इस तरह से यहाँ पर क्या होगा आपका स्टेमन पार्ट दोनों साइड, और यहाँ बीच में होगा आपका क्या, एक तरह से पिस्टिलेट पार्ट. ठीक है, और यहाँ कहीं पे आपको देखने को मिलेंगी नेक्टर ग्लैंड. ठीक है, बार बार नेक्टर ग्लैंड आ रहा है. ठीक है, नेक्टर ग्लैंड क्या करेगी अगेन जो है जो वर्ड्स होंगे उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी. सो क्या होगा कि वर्ड्स क्या करेंगे, सपोज एक वर्ड है वो क्या करेगी, जब भी जो है इस फ्लावर के पास आएगी तो वो क्या क्या लेने आएगी, नेक्टर लेने आएगी. ठीक है, पॉलिनेशन करवाने नहीं आएगी. ठीक है, वो सिर्फ क्या करने आ रही है, एक तरह से इस नेक्टर को लेने आ रही है. ठीक है, तो नेक्टर लेने के वक्त वो क्या करेगी, अपनी जो वीक है उस वीक को क्या करेगी यहाँ पर इस फ्लावर के अंदर, इस फनल शेप्ड फ्लावर के अंदर पुट करेगी. कैसे, बाय दिस वे. ठीक है, इस तरह से. सपोज ये क्या है, आपकी वीक है. ठीक है, वीक ऑफ द वर्ड. ठीक है, वर्ड जो है अपनी वीक को क्या करेगी, इसके अंदर डालेगी. ठीक है, और उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो एंथर है वो एंथर्स क्या होंगे, इस पर स्टिक हो जाएंगे. ठीक है, और यही जो है जब क्या करेगी वो किसी दूसरे एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लावर के पास जाती है, तो ये जो इसके पास जो एक तरह से पोलन्स आ गए हैं वो वहां पर क्या कर देगी, उनको जो है फॉल कर देगी या फिर वहां पर छोड़ देगी. ठीक है, सो इस तरह से ये क्या करेगी, पॉलिनेशन में हेल्प कर सकती है. ठीक है, सो मतलब शेप के किस टाइप का होगा, जो ऑर्निथोफिलिक प्लांट्स होंगे उनका शेप क्या होगा, फनल्ड शेप. ठीक है, वाइड एंड ओपन टू पुट इट्स मीन्स वर्ड्स वीक. ठीक है, वर्ड्स की जो वीक होगी
उसको पुट करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से इसका शेप होगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्टर ग्लैंड जो होती है, ये नेक्टर ग्लैंड का जो प्रेजेंस होता है वो कहाँ पर होता है, एक तरह से जो कोरोला ट्यूब होता है उसके बॉटम में। सो नेक्टर ग्लैंड इन द कोरोला, just a minute, in the bottom of corolla tube, ठीक है, इन द बॉटम ऑफ कोरोला ट्यूब, ठीक है। सो सबसे पहला चीज जो है ऑर्निथोफिली में हमने क्या देखा है कि ऑर्निथोफिलिक प्लांट होगा, उसका शेप किस टाइप का होगा, फनल शेप होगा, फनल के शेप में होगा, कुछ इस तरह से ओपन होगा ताकि उसमें से वीक को जो है वो पुट कर सके, ठीक है। वाइड होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो ये इसका इस तरह का शेप देखने को मिलेगा। उसके अलावा दूसरा हम बात करते हैं कि ऑर्निथोफिलिक जो प्लांट्स होते हैं वो कलरफुल भी होते हैं। सो दे आर ब्राइटली कलर्ड। जब भी जो है कलर ब्राइट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी दूर से, काफ़ी डिस्टेंस से जो है जो वर्ड से उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा और भी इसके अंदर अडेप्टेशंस होंगे। इसके पोलन्स जो होंगे, इस फ्लावर के पोलन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि या यूँ कह सकते हैं कि जो है ये एडिबल होंगे, ठीक है, एडिबल पोलन्स होंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो सिर्फ जो है उन नेक्टर को जो है खाने आएंगे, ठीक है। सो सॉरी, पोलन्स को खाने आएंगे। सो एडिबल पोलन्स, ठीक है। मतलब ऑर्निथोफिलिक प्लांट्स के अंदर शेप कैसा होगा, फनल्ड शेप होगा, और उसके बॉटम में क्या होगा, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंस होंगी, वाइड होगा, ओपन होगा, ब्राइटली कलर्ड होगा, और साथ ही साथ जो है उसके पोलन्स कैसे होंगे, एडिबल होंगे, ठीक है। सो ये होगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। सो व्हाट आर इट्स एग्जांपल्स, ऑर्नोफिलिक फ्लावर्स के एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल इसका है बॉटल ब्रश, ठीक है, बॉटल ब्रश। इसको हमारे इंडियन लैंग्वेज में चील जो है चील ट्री के नाम से भी जानते हैं, चील वृक्ष जो होता है उस नाम से भी हम जानते हैं। उसके अलावा सेकंड जो है इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। सो सिल्क कॉटन इज अनदर एग्जांपल ऑफ द ऑर्निथोफिली, ठीक है। अच्छा, सिल्क कॉटन का एक फेमस नेम जो है हमारे यहाँ पर है सेमल, ठीक है। सो सेमल इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्निथोफिलिक प्लांट। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है हमारा कायरेप्टेरोफिली। So next adaptation is कायरेप्टेरोफिली, ठीक है। कायरेप्टेरोफिली मतलब क्या, पॉलिनेशन बाय बैट्स, ठीक है। सो पॉलिनेशन बाय बैट्स, ठीक है, बैट्स की हेल्प से। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब बैट जो है पॉलिनेशन करवाने में हेल्प कर रही है तो वो फ्लावर जो होगा वो कैसा होगा, एक तरह से नाइट ब्लूमिंग होगा। क्यों, क्योंकि जो है बैट नाइट में ही जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि नॉक्टर्नल एक टाइप का स्पीशीज होता है, वो नाइट में ही सर्वाइव करती है या फिर इधर उधर जो है फ्लाई करती है, ठीक है। सो पॉलिनेशन, तो सबसे पहली चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि कायरेप्टोफिलिक फ्लावर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, नाइट ब्लूमिंग होंगे, रात में ही एक तरह से वो क्या करेंगे, खिलेंगे। सो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, ठीक है। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स के अलावा आप देखेंगे कि ये वाले जो फ्लावर्स है एक तरह से इनका साइज जो है कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि लार्ज होगा, ठीक है। सो साइज इज बिग एंड लार्ज सो एज टू सपोर्ट द वेट ऑफ द वेट, ठीक है। वेट के वेट को जो है सपोर्ट करने के लिए जो फ्लावर होगा उसकी साइज क्या होगी,
ज़्यादा बड़ी होगी और लार्ज होगी। सो साइज, साइज कैसा होगा, लार्ज, लार्ज एंड बिग, ठीक है, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट the weight, to support the weight of the bat, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इस टाइप के जो कायरेप्टोफिलिक फ्लावर्स होते हैं उसमें एक 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 हम कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश, एक विशेष किस्म की जो है स्मेल आती है। सो स्मेल जो होगी इसके अंदर क्या होगी, बहुत ही खराब होगी, वेरी बैड, है ना, लाइक रॉटन फ्रूट, ठीक है। जिस तरह से जो फ्रूट होता है वो फ्रूट क्या हो जाता है, सड़ जाता है ना। सो सड़ने के बाद उसके अंदर जिस तरह से जो स्मेल आती है उस टाइप की स्मेल क्या होगी, इस टाइप के फ्लावर में होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये क्या होंगे, एडिबल भी होंगे। सो एडिबल पोलन्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। सो कायरेप्टोफिली हो गया। इसके अगर हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है किगेला, किगेला पेनटा, ठीक है, किगेला पेनेटा, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कायरेप्टेरोफिली। नेक्स्ट हम देखेंगे जूफिली, जूफिली, ठीक है। जूफिली वैसे तो देखो जितने भी अभी हमने पढ़े हैं, चाहे वो एंटोमोफिली हो, ठीक है, या फिर जो है कायरेप्टेरोफिली हो, या फिर ऑर्निथोफिली हो, ये सारे एनिमल्स के अंदर आते हैं। बट यहाँ पर जूफिली की जब हम अलग से बात करते हैं तो जूफिली में हम सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स वगैरह। हालांकि इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं बट स्पेसिफिकली जो है जूफिली की जब भी हम बात करते हैं that means we are talking about the vertebrates, right? So zoophily means what, pollination by animals especially vertebrates like कौन कौन से वर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल मंकी, ठीक है, मंकी हो गया। उसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स, हम खुद इंसान जो है कई बार फ्लावर्स को जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कई बार हमने किसी फ्लावर को टच किया और उसके बाद फिर जा कर के कहीं और टच कर दिया, ठीक है, तो उस तरह से भी जो है पॉलिनेशन हो जाता है। सो मंकी, ह्यूमन बीइंग्स, स्क्वेरल्स, ग्रेजिंग ग्रास, ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है, और भी बहुत सारे, ठीक है। सो ये एक तरह से जूफली के एग्जाम्पल है। इसमें भी सेम ही चीज होगी, इसके अंदर भी जो है फ्लावर कैसा होगा, कलरफुल होगा। सो कलर, इसके अंदर सेंट आएगी, कुछ जो है खुशबू भी आ रही होगी, और साथ ही साथ इसके पोलन भी कैसे होंगे, एडिबल। सो एडिबल पोलन्स, ठीक है। सो एडिबल इसके पोलन्स भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आर्कटियम और अकेना, ठीक है, आर्कटियम एंड अकेना आर द एग्जाम्पल ऑफ द जूफिली। नेक्स्ट,
नेक्स्ट वन इज मेलैकोफिली। मेलैकोफिली, ठीक है। मेलैकोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। सो पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, ठीक है। स्नेल्स की हेल्प से जो है पॉलिनेशन होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा एरिसेमा, ठीक है। एरिसेमा में इस तरह का अडेप्टेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट इज द ओफियोफिली। ओफियोफिली के केस में क्या होगा? ओफियोफिली बेसिकली पॉलिनेशन बाय स्नेक्स, ठीक है। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सेंटलूम या सेंटलम, ठीक है, जिसको हम इंडियन लैंग्वेज में सैंडलवुड या चंदन का पेड़ बोलते हैं। सो सैंडलवुड, ठीक है। सो सैंडलवुड और सेंटलम, ठीक है। सो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ ओफियोफिली। एंड नेक्स्ट वन इज मिरमैकोफिली। सो मिरमैकोफिली, ठीक है। मिरमैकोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय एंड्स। सो पॉलिनेशन बाय एंड्स। सो एंड्स की हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिरमैकोफिली, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बुलहॉर्न अकेशिया, ठीक है। बुलहॉर्न अकेशिया। इसमें इस टाइप के बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली तो देखा जाए तो पेल होते हैं, ठीक है। बट इनके अंदर क्या होता है कि कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ठीक है, तो इस टाइप का कुछ फ्लावर होता है और इनके अंदर क्या होता है, कुछ अंदर से इस तरह से कलरफुल हो जाता है, ठीक है। अंदर से जो है कुछ कलर इसमें हो जाता है। लेट मी शो यू। ये इस तरह से कुछ इसके अंदर यहाँ पर जो है आपको कलरफुल देखने को मिलता है, ठीक है। और यही कलर जो है फिर क्या करता है, जो एड्स वगैरह होती है उसको अटेम्प्ट करता है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि वर्ड्स वगैरह जितने भी होते हैं जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, वर्ड्स के केस में जो फ्लावर्स होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं, रेडिश होते हैं या फिर कैसे होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं। मतलब या तो ऑरेंज कलर के होंगे या फिर रेड कलर के होंगे। जबकि जो एंटोमोफिलिक जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उसके केस में क्या होता है, जनरली जो फ्लावर होते हैं वो या तो ब्लू कलर के होते हैं या फिर जो है वायलेट कलर के होते हैं। तो इस तरह से जो है ये फ्लावर्स होते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट पार्ट ऑफ द पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन इस तरह से हमारा फाइनली फिनिश हो जाता है। सो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले हमने एक तरह से जो फ्लावर थे उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डिस्कस किया। उसके अलावा हमने देखा कि गैमीट का किस तरह से फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस देख लिया। दोनों ही केस में, मेल के केस में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा और फीमेल के केस में हमने एक तरह से मैक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा। और उसके अलावा अब जो है हमने क्या देख लिया है, एक तरह से जो है जो पोलन्स होते हैं, ठीक है, वो पोलन्स जो है किस तरह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर या यूँ कह सकते हैं कि जो एंथर है वहाँ से स्टिग्मा तक किस तरह से पहुँच रहा है,
ठीक है। सो यहाँ तक ये सारी चीजें जो है वो क्या हो रहा है, अभी तक जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ क्या करवाया गया है कि जो पोलन्स हैं वो सिर्फ अभी कहाँ पर पहुंचे, स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद क्या होगी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो इनिशिएट होगी। सो जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो ये सारे चेंजेस जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनको अगर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो ये सारे चेंजेस आते हैं आपके प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, उसके बाद जो है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वी विल डिस्कस इन मच मोर डिटेल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, have faith in yourself and do hard work. So thank you very much, bye bye.